नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत से प्रमुख कविताओं में से कविताओं का अध्ययन करेंगे, है ना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित जो बहुत से विषयों के आधार पे, है ना, बहुत से कक्षाओं हेतु BA जो परीक्षा उपयोगी, बहुत से जो प्रतियोगी परीक्षा का जो अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ना, जो छाया और उत्तर काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। माखनलाल चतुर्वेदी क्या है, एक भारतीय आत्मा के रूप में भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म कब माना जाता है? 4 अप्रैल 1889 को बाबई जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में उनका जन्म माना जाता है ना। मध्य प्रदेश शासन ने बवई का नाम अब माखन नगर कर दिया है। खंडवा क्या थी, उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने बहुत सी ऐसी कृतियाँ रची हैं ना, बहुत सी कृतियाँ उनकी जो काव्य में हैं। हिम किरीटनी, हिम तरिंगनी, माता, युग चरण, वेणुलो गूंजे धरे, सब क्या है, उनकी कविताएं हैं, काव्य हैं ना। उनके नाटक थे, कृष्ण अर्जुन युद्ध, कहानी है, कला के पाँव, बहुत से निबंध हैं, जैसे साहित्य के देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, रंगों की बोली, है ना। समर्पण और बलिदान की वैष्णव संवेदना को उन्होंने राष्ट्रीय भावना से जोड़ने में सफलता पाई। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में प्रकृति की और प्रेम की आंतरिकता अपने निहायत अंग विन्यास में भी राष्ट्रवाद के मानसिक परिसर में मूर्त होती है। फूल और कली उनके यहाँ राष्ट्रीय भावनाओं के प्रतीक बन जाते हैं, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी मैथिली शरण गुप्त जी को क्या है, एक राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है ना। तो कभी कभी लघुत्तरी प्रश्न किया जाता है कि राष्ट्र कवि के नाम बताओ, दो राष्ट्र कवि, तो मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी को ही एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो उनकी कुछ कविताएं हम आज पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। निशस्त्र सेनानी, है ना। ये क्या है, ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं किससे लिया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं द्वारा लिखित, किससे? निशस्त्र सेनानी कविता से उद्धृत है ना। देखते हैं, पढ़ते हैं। श्रीजा ने कौन खड़े हैं बंधु, नाम ही है इनका बेनाम, कौन सा करते हैं ये काम, काम ही है बस इनका काम, बहन भाई हाँ कल ही सुना, अहिंसा आत्मिक से बड़ा कर लिए दोस्तों, जिससे आप लोग को देखने में सुविधा हो। देखते हैं। श्रीजा ने कौन खड़े हैं बंधु, नाम ही इनका है इनका बेनाम, कौन सा करते हैं ये काम, काम ही है बस इनका काम, बहन भाई हाँ कल ही सुना, अहिंसा आत्मिक बल का नाम, पिता सुनते हैं श्री विश्वेश, जननी श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम, हिलोरे लेता भीषण सिंधु, पोत कर नाविक है तैयार, घूमती जाती है पतवार, काटती जाती पारावार, है ना। तो पहले इतना हम देखते हैं। इसमें कवि किसके बारे में बता रहे हैं, है ना। महात्मा गांधी की अहिंसा और भारतीय संस्कृति पर सुंदर प्रकाश डाला है यहाँ पे, है ना। इन सब कविताओं में जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने क्या किया है, भारतीय स्वतंत्रता और जो महात्मा गांधी की अहिंसा है उस पर प्रकाश डाला है ना। इसी संदर्भ में कवि प्रश्न करते हुए कह रहा है कि श्रीजा ने कौन खड़े हैं, है ना। कह रहे हैं कि है भाई वो कौन लोग खड़े हुए हैं, बंधु नाम ही है इनका बेनाम, जो स्वजन दिख रहे हैं, है ना, कौन सा करते हैं ये काम,
काम ही है बस इनका नाम। देखो चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भाई वो कौन से लोग खड़े हुए हैं जो स्वजन दिख रहे हैं, है ना। सृजन ने कौन खड़े हैं, बंधु, है ना, भाई, बंधु मतलब भाई। वो कौन से लोग खड़े हुए हैं जो सृजन मतलब स्वजन दिख रहे हैं। फिर स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं ना, फिर उसके बाद स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, खुद ही उत्तर देते हुए कह रहे हैं वे नाम ही है इनका बेनाम, इनका कोई नाम नहीं है। कौन सा करते हैं काम, काम ही है बस इनका काम, है ना। इनका कोई नाम नहीं है, इनका तो काम क्या है, बस काम करते रहने ही काम है, काम ही बस इनका काम है ना। इनका क्या है, काम करते रहना ही बस काम है। बहन भाई यहाँ कल ही सुना, अहिंसा आत्मिक बल का नाम, है ना। कह रहे हैं कि क्या ये भाई बहन हैं। फिर देखो कवि प्रश्न कर रहे हैं, बहन भाई हाँ कल ही सुना, मतलब क्या ये भाई बहन है। तो हाँ इनके आत्मा भाई हैं। फिर उत्तर में ही देते हुए कहते हैं आत्मिक बल, है ना। हाँ इनका आत्मा क्या है, भाई है, जिसमें अहिंसा बहन को बल मिलता है, और अहिंसा क्या है, बहन है ना। देखिए शुरू से सृजन ने कौन खड़े हैं, बंधु, नाम ही इनका बेनाम, है ना। कवि प्रश्न करते हुए महात्मा गांधी के अहिंसा और भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में प्रश्न करते हुए कवि कह रहे हैं कि भाई ये कौन खड़े हैं जो स्वजन दिख रहे हैं, और खुद ही उत्तर देते हुए कह रहे हैं नाम है मतलब क्या है, ये ऐसे लोग हैं, मतलब ये ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं है ना। इनका केवल वही काम है कि काम ही करना इनका काम है। फिर प्रश्न करते हैं बहन, क्या ये बहन भाई हैं, है ना, मतलब वो बोल रहे हैं बहन भाई, क्या ये बहन भाई हैं। तो कहते हैं उत्तर में हाँ इनका आत्मा भाई है, और अहिंसा नामक बल जो है वो बहन है ना। फिर कहते हैं जिससे इनके पिता कौन है ना। फिर पूछा जा रहा है कि इनके पिता कौन है। सुनते हैं श्री विश्वेश जननी, श्री प्रकृति सुकृति सुखधाम, है ना। तो कह रहे हैं जिसने विश्व की रचना की वही इनके पिता हैं, श्री विश्वेश जननी, है ना, कि जिन्होंने विश्व की रचना की क्या है, वही उसके जननी है ना, पिता हैं। प्रकृति सुकृति सुखधाम, और माँ जिसने धरती पर इतनी सुंदर रचनाएं बनाई हैं, है ना, वही क्या है, सुख साधन बनाए, वही इनकी क्या है, माँ है। घूमती जाती है पतवार, काटी जाती है परवार, है ना। इस भीषण समुद्र में क्या है, यहाँ पे लिखा है हाँ प्रकृति सुखधाम। ये इस लाइन को पढ़े नहीं है मित्रों। हिलोरे लेता भीषण सिंधु पोत कर नाविक है तैयार, घूमती जाती है पतवार, काटती जाती पारावार, है ना। इसमें इसके नाविक बचाने के लिए सदैव क्या है, प्रयत्नशील रहते हैं। इस भीषण समुद्र की है ना, भीषण समुद्र की उठती काटती धारा पतवार को नाविक को हर क्षण संभाले रखता है ना। पारावार मतलब उसमें नाव चलाने वाले, जो नदी में नाव चलाने वाले पारावार को जो उठती कटती जो धारा है ना, उठती फिर डूबती रहती वो जो धारा है, वो हमेशा उसके क्या है, पतवार को हर क्षण संभाले रखती है। आगे देखते हैं। पुत्र पुत्री हैं जीवित जोश और सब कुछ सहने की शक्ति, सिद्धि पद्य पदों में स्वतंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति। देखिए इस कविताएं में है ना क्या भारत दशा का सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा में प्रवाह है, क्या है ना, विशेष रूप से यही तो हम देख सकते हैं। शैली रोचक है, और क्या है, स्वभाव युक्ति अलंकार है। देखो पुत्र पुत्री हैं जीवित जोश और सब कुछ सहने की शक्ति, सिद्धि पदों में स्वतंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति, है ना। देखो कवि कह रहे हैं कि क्या ये पुत्र पुत्री हैं, तो कह रहे हैं उत्तर में हाँ, कभी ना खत्म होने वाली हिम्मत और सब कुछ सहन करने वाली क्षमता, पुत्र पुत्री व सिद्धि क्या है ना।
यहाँ पे कह रहे हैं कि पुत्र पुत्री जीवित जोश और सब कुछ सहने की शक्ति, सिद्धि, पद पद्यों में स्वतंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति, है ना। कह रहे हैं कि क्या ये पुत्र पुत्री हैं? हाँ, कभी न खत्म होने वाली हिम्मत और सब कुछ सहन करने की क्षमता, पुत्र पुत्री व सिद्धि क्या है? मानव से लेकर फूलों से स्वच्छंद रहने की इच्छा का संचार करना ही सिद्धि है ना। पूछा जा रहा है सिद्धि क्या है, तो बोला जा रहा है कि मानव से लेकर फूलों में ना पद्यों में स्वतंत्र सुधा धारा बहने की शक्ति और जीवित जोश रहने और सहन करने की शक्ति क्या, पुत्र और पुत्री है। और सिद्धि क्या है, फूलों में जो स्वच्छंद धारा होकर बहने की जो शक्ति है ना, इच्छा संचार करने की जो शक्ति, वही क्या है, सिद्धि है। हानि है गिनो हानि या लाभ नहीं भांति कहने की शक्ति, प्राप्ति जगत तीतल का अमृत तो खड़े जीवित रहने की शक्ति, है ना। कह रहे हैं कि हानि का इस संग्राम में कोई मतलब नहीं है इस युद्ध में हानि का कोई मतलब नहीं है। प्राप्ति क्या है, अब पूछा जा रहा है कि प्राप्ति क्या है, जग तीतल का अमृत तो खड़े जीवित रहने की शक्ति। तो कहा जा रहा है इस संसार की अमरता खुद के पैरों पर खड़े रहकर जीवित रहने की शक्ति प्राप्त है ना। क्या है कि इस संसार की जो जगतीतल का अमृत तो लिखा है ना, इस संसार की जो अमरता है वो खुद के पैरों पर खड़े रहकर खड़े जीवित रहने की शक्ति, मतलब खुद के पैरों पर खड़े रहने की वो क्या है, शक्ति है, वही क्या है, प्राप्ति, है ना। विश्व चक्कर खाता है सूर्य करने जाता विश्राम, मचाता भाव का भूकंप उठाता बाहे करता काम, है ना। कह रहा है कि ये सारी पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, सारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य भी रात्रि में क्या है, विश्राम करने चला जाता है। मचाता भाव का भूकंप उठाता बाहे करता काम, रात्रि में ही मनुष्य के मन में क्या है, जो ख्याली भूचाल आता है और जब वो सुबह पुनः अपने कार्य क्षेत्र में रम जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब विश्व सूर्य क्या पूरे विश्व का चक्कर लगाता है तो विश्राम करने जाता है रात्रि में, है ना, सो जाता है। वैसे ही क्या है, मनुष्य जब विश्राम करने जाता है तो उसके मन में क्या है, पूरा ख्यालों का भूचाल आता है, लेकिन क्या सुबह हुआ वह अपने कार्य में फिर से उठाता बाहे करता काम, फिर से सुबह क्या है, वो अपने कार्य में रम जाता है, लीन हो जाता है ना कार्य में। देह प्रिय यह कहाँ परवाह, है ना। टंगे सूली पर चर्म क्षेत्र, गेह छोटा सा हो तो कहूँ विश्व का प्यारा धर्म क्षेत्र। इस प्रकार अपने विचारों को रखते हुए कवि क्या पूछ रहे हैं, फिर से कहते हैं कि देह क्या है ना, शरीर, शरीर क्या है, प्रिय यहाँ कहा परवाह, टंगे सूली पर चर्म क्षेत्र, है ना। फिर स्वयं ही उत्तर देता है कि देह की क्रांतिकारियों को क्या परवाह, वह तो सूली पर चढ़ा हुआ एक चमड़े का टुकड़ा मात्र है ना। खुद से प्रश्न करता है, खुद ही अभी कवि क्या है जवाब भी दे रहे हैं। देह क्या है, प्रिय यहाँ कहाँ, टंगे सूली पर चर्म क्षेत्र। तो देह क्या है, उत्तर मिलता है कि देह की क्रांतिकारियों को क्या परवाह, वह तो सूली पर चढ़ा हुआ, है ना, सूली पर चर्म क्षेत्र चढ़ा हुआ एक चमड़े का टुकड़ा मात्र है। फिर पूछा जाता है गेह, गेह क्या है, गेह का अर्थ होता है क्षेत्र, है ना। क्षेत्र क्या है, छोटा सा तो कहूँ विश्व का प्यारा धर्म क्षेत्र, है ना। तो कहा जा रहा है संपूर्ण विश्व ही इनका क्या है, क्षेत्र है ना। शोक से अर्थ दुखी मानव की आवाज़ से है जो हृदय को कपा देती है। फिर कहा जाता है शोक व दुखों की आवाज़ को कपा देती है। मर्म क्षेत्र हर सभी पाते कभी तभी तब जब पाते कर्म क्षेत्र। कहते हैं फिर शोक क्या है,
तो उसमें बोला जाता है ना, शोक से अर्थ दुखी मानव की आवाज़ से है ना। शोक का अर्थ क्या है? वह दुखियों की आवाज़ है ना, जो हृदय को कपा देती है। हर्ष भी पाते हैं कभी, तभी तक पाते कर्म क्षेत्र। और हर्ष कर्मवीरों की भी कभी कभी हर्ष होती है जब ये अपने लक्ष्य पा जाते हैं, है ना। जब अपने लक्ष्य पा जाते हैं तो समय चक्र के हाथों में अहिंसा ने शस्त्र छीन लिए हैं। फिसलते काल करो से शस्त्र कराली कर लेती मुंह बंद। पधारे प्यारे पद पद सलोनी वायु हुई स्वच्छंद। क्लेश वह निष्कर्मों का कभी पहुंचा देता है क्लेश, लेस भी नहीं कभी परवाह जानते इसे स्वयं सर्वेश ना। देखो कहा जा रहा है, कहाँ तक हुआ था? शोक व दुखों की जो कवा। हाँ, हर्ष क्या है ना, हर्ष वह है जो क्या है? कर्मवीर कभी कभी जो कर्मवीरों को प्रसन्नता होती है, अपने लक्ष्य को पा जाने पे होती है ना, वही क्या है? हर्ष है, खुशी है। फिसलती कालो करो से शस्त्र कराली कर मुँह लेती बंद। पधारे प्यारे पद पर सलोनी वायु हुई स्वच्छंद, है ना। कह रहे हैं समय चक्र के हाथों से अहिंसा ने शस्त्र क्या है? छीन लिए हैं, है ना। फिसलते काल करो से ना, समय चक्र के हाथों से क्या है ना, उन्होंने हमारे हाथ से शस्त्र छीन लिए हैं। कराली कली मुँह बंद। पधारे प्यारे पद पर सलोनी हुई वायु हुई स्वच्छंद, है ना। अब सुंदर प्यारे फूल खिले हैं और सुखदायी हवा बह रही है। कवि यहाँ क्या करे? क्लेश व निष्कर्मों का लाभ कभी पहुँचा देता है क्लेश। फिर वो प्रश्न करता है क्लेश क्या है ना। तो वह स्वयं उत्तर देते हुए कह रहा है क्लेश तो क्या है? सभी प्रकार के निष्कर्मों का परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है ना। निष्कर्मों का लाभ कभी पहुँचा देता है क्लेश। क्या है? सभी प्रकार के निष्कर्मों का परिणाम स्वरूप क्या है? उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं क्लेश। सभी प्रकार के निष्कर्मों का, है ना, परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हो वो है क्लेश। क्या यह कभी कभी अवश्य जीवन को अधिक पीड़ा कर देती है, लेकिन जो पुरुषार्थ और महान पराक्रमी होते हैं वे कभी भी इसकी परवाह नहीं करते, है ना। लेस भी कभी ना की परवाह जानते से सर्वशेष। लेकिन जो पुरुषार्थ और जो महान पराक्रमी होते हैं वे कभी इसकी परवाह नहीं करते। वे तो इस परम प्रभु का एक अद्भुत दिन समझकर इसको सहते रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। देश यह प्रीतम भारत देश सदा पशु बल से जो बेहाल। वेश यदि वृंदावन में रहे कहाँ जावे प्यारा गोपाल। द्रौपदी भारत माँ का चीर बढ़ाने दौड़े यह महाराज। मान ले तो पहनाने लगूं मोरो पंका प्यारा ताज, है ना। प्रीतम के यहाँ पे अर्थ है सबसे प्यारा, है ना, यहाँ पे दिया गया है ना। प्रीतम का अर्थ सबसे प्यारा। बेहाल, बेहाल का अर्थ क्या दिया गया है वो समझ सकते हैं। बेहाल का अर्थ है ना, बेहाल मतलब बुरे हाल वाला। और वेश का अर्थ आप तो जानते ही होंगे, रूप। वेश का अर्थ रूप, है ना। गोपाल, जो गोपाल होते हैं जो गायों का पालन पोषण करते हैं वो गोपाल, है ना, गायों का पालक। ताज, ताज का अर्थ यहाँ पे मुकुट है। तो देखो भारत देश क्या है ना। अब कहा जा रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है कि भारत देश क्या है ना, कि देश वह यह प्रीतम भारत देश। तो खुद उत्तर में फिर देता है कि यह भारत देश विश्व का सर्व प्यारा देश है ना। अब सदा से ही पशुओं की शक्ति और वैभव से परिपूर्ण होने के कारण अब क्या है? बुरा हाल इसका दिखाई दे रहा है। वेश यदि वृंदावन में रहे कहा जावे प्यारा गोपाल, है ना। अब पूछा जा रहा है कि इसका वेश क्या है। इस प्रश्न में स्वयं उत्तर दे रहा है कि यदि हम वृंदावन में रहने के आधार पर कहें तो यह भारत देश गोपालक रहा है ना। यदि वृंदावन में रहे कहा जावे प्यारा गोपाल, तो हम अगर वृंदावन के आधार पर कहें तो क्या है? यह भारत देश गोपालक रहा है ना। द्रौपदी भारत माँ का चीर बढ़ाने दौड़े यह महाराज। मान ले तो पहनाने लगूं मोरो पंखा प्यारा ताज, है ना। ये वही देश है
जहाँ भारत की माँ स्वरूप द्रौपदी के चिर को बढ़ाने के लिए कृष्ण महाराज दौड़ पड़े थे। मान ले तो पहनाने लगूं मोरों पंख का प्यारा ताज, है ना। अगर यही मान ले तो हम मोर पंखों का वह प्यारा ताज उस श्री कृष्ण को पहनाने के लिए दौड़ पड़े। कहने का भाव यहाँ है यह है कि भारत का अतीत सर्वथा उज्ज्वलमय और आकर्षक रहा है ना। जो अतीत था वो क्या है, अत्यंत ही आकर्षक रहा है ना। इन पदों में क्या देखा जाता है कि इसकी भाषा सरल और सुबोध है, शैली क्या है, उपदेशात्मक है ना। संपूर्ण जो अंश है वो क्या हृदय स्पर्शी है। आगे देखते हैं। उधर वे दुशासन के बंधु युद्ध भिक्षा की झोली हाथ, इधर ये धर्म बंधु ने सिंधु शस्त्र लोग कहते दो हाथ, है ना। लपकती है लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार, मारने मरने की मनुहार, खड़े हैं बलि पशु सब तैयार। किंतु क्या कहता है आकाश, हृदय हुल सो सुनो यह गुंजार, पलट जाए चाहे संसार, न लूँगा इन हाथों में हथियार, है ना। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ, उधर वे दुशासन, है ना। कवि इस पद्यांश में गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के समय वहाँ की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं ना। किसमें, उधर वे दुशासन से लेके यहाँ पे कब कर रहे हैं, जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय, जब दक्षिण अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे तो वहाँ की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दुशासन के बंधु अर्थात अंग्रेज वहाँ क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, है ना। और हमेशा युद्ध के लिए क्या है, तत्पर रहते थे। दूसरी ओर महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका की जनता है जिसकी युद्ध की इच्छा नहीं है ना। आंखें झुकी हुई है, किंतु कभी कभी ऐसा आभास होता है मानो उनको दोनों हाथ कह रहे हो, है ना, कि दो आप हथियार उठा लो। लपकती है लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार। लाखों तलवारें हाहाकार मचाने के लिए तत्पर हैं। मारने मारने की मनुहार, खड़े हैं बलि पशु सब तैयार। सभी लोग बलि के पशु के समान असहाय और मूक खड़े हैं, है ना। मूकबद्ध मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं, खड़े हैं। किंतु क्या कहता है आकाश, हृदय हुलसो सुने है गुंजार, पलट जाए चाहे संसार, न लूँगा इन हाथों में हथियार। किंतु कवि कहता है कि आकाश की ओर देखो, इसकी प्रकृति बिल्कुल शांत है, ऐसा ही स्वयं को बनाओ। चाहे विश्व में कितनी ही क्रांति क्यों न हो जाए, हम हथियार नहीं उठाएंगे, है ना। क्या है, अहिंसा शांति का यहाँ पे संदेश है इन पंक्तियों में। सभी पद क्या है, भाववर्धक है ना। देखते हैं आगे। जाति वह मजदूरों की जाति, मार्ग यह कांटों वाला सत्य, रंग शरत करते जो रह गए, देख लो दुनिया भर के भृत्य, कला दुखियों के सुनकर तान, नित्य का रंग स्थल हो जाए, है ना। देखो इसमें कवि कह रहे हैं, अब फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि जाति वह मजदूरों की जाति, मार्ग है कांटों वाला सत्य, है ना। कह रहे हैं कि आप भारतीयों की क्या जाति है ना, क्या भारतीयों की जाति है। तो इसका स्वयं उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हाँ, वह मजदूरों की ही जाति है ना। देखो कह रहे हैं ना, मजदूरों की जाति मार्ग है कांटों वाला सत्य, है ना। क्या जाति, मजदूरों की जाति क्या है ना, भारतीयों की जाति क्या है, तो क्या कहा जा रहा है कि हाँ, वह मजदूरों की जाति है। अब पूछा जाता है मार्ग, वो मार्ग क्या है ना, उसका मार्ग क्या है। उसका उत्तर में आता है, यह संघर्ष रूपी कांटों वाला ही सत्य में उसका मार्ग है। अब पूछते हैं रंग क्या है ना। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि भारतीय का रंग परिश्रम से उत्पन्न हुआ वर्ण है ना। देख लो जो दुनिया भर के भृत्य, इसे दुनिया भर में फैले घोर परिश्रम में भारतीयों में देखा जा सकता है। फिर पूछा जा रहा है कि भारतीयों का टेक क्या है, अन्यायों का प्रतिकार चढ़ाकर अपना जीवन फूल। इसके उत्तर में कवि कहता है, सभी प्रकार के अंग्रेजी सत्ता के अन्याय के बदला लेना ही है ना भारतीयों का टेक है। इसके लिए क्या करते हैं, सदैव अपने जीवन की बलि चढ़ाते हैं ना। क्या इन भारतीयों के
कि क्रांतिकारी होंगे इनके भाव, विश्व में इसे जानता कौन। कह रहे हैं कि भारतीयों का हृदय क्रांतिकारी होगा, है ना। पूछा जा रहा है कि क्या इन भारतीयों का हृदय क्रांतिकारी होगा। कवि उत्तर में कह रहे हैं कि हाँ अवश्य ही। फिर वह, है ना, कह रहा है कि हाँ अवश्य ही। फिर वह प्रश्न करता है कौन सी कठिनाई है, बोलते ही भाषा मौन, है ना। क्या पूरे विश्व में सभी लोग पहचानते हैं, है ना। क्या पूरे विश्व में सभी लोग पहचानते हैं, है ना। तो कहता है कि हाँ अवश्य। फिर वो आगे प्रश्न करते हुए कहता है ना, प्यार उन हथकड़ियों से कृष्ण के जन्म स्थल से प्यार। भारतीयों का प्यार क्या है ना। तो कहता है कि इन्हें तो मथुरा के बंदी गृह में पड़े श्री कृष्ण के माता पिता के हथकड़ियों और फिर श्री कृष्ण के जन्म स्थल, है ना, गोकुल से प्यार और लगाव है। एक लाइन भूल गए हैं मित्रों यहाँ, उसका अर्थ बताने। कौन सी कठिनाई है, यही बोलते भाषा मौन, है ना। इसमें पूछा जा रहा है इनके लिए क्या कठिनाई है ना, कि इसके लिए आगे बढ़ने में कोई कठिनाई है क्या। तो उत्तर में बोलते हैं ये बड़े मृदुभाषी हैं और क्या हमेशा मौन रहते हैं, है ना। भारतीय हमेशा मौन रहते हैं, तो इसी में क्या है, इनके लिए यही कठिनाई होगी। प्यार उन हथकड़ियों से कृष्ण के जन्म स्थल से प्यार, है ना। तो प्यार क्या है बताइए ना, भारतीयों का प्यार क्या है। इसके लिए, है ना, प्यार के लिए उत्तर आता है इन्हें तो मथुरा के बंदी गृह में पड़े श्री कृष्ण, है ना, के माता पिता के हथकड़ियों और फिर श्री कृष्ण के जन्म स्थल गोकुल से प्यार है लगाव है ना। अब कहते हैं कि भारतीयों का हार क्या है, कंधों पर चुभती हुई अनोखी जंजीरें हैं हार। तो कहा जा रहा है कि इन कंधों पर अंग्रेजी सत्ता के अत्याचारी रूपी जो सलाखें इनके कंधों पर चुभ रही है, इनकी यही क्या है, जयमाला है ना। फिर कहा जा रहा है भार, कि भारतीयों का भार क्या है। इस पर कवि उत्तर दे रहा है कुछ नहीं रहा अब से सखिल जगती तल का उद्धार, है ना। तो कह रहा है कि इस विषय में कहना कुछ अब शेष नहीं है। इनके लिए तो भार तो मात्र यही है कि संपूर्ण संसार के अत्याचार के भार उद्धार करना ही इनका शेष रह गया है। द्वार उस बड़े भवन, है ना, द्वार उस बड़े भवन का द्वार, विश्व की परम मुक्ति का द्वार, पूज्य तक कर्मभूमि स्वच्छंद मची है डट पड़ने की धूम, दहलता नव मंडल ब्रह्मांड मुक्ति के फट पड़ने की धूम। फिर कवि कह रहा है कि भारत भूमि, है ना, मतलब इनकी मुक्ति का द्वार खोलना ही एकमात्र क्या है, रास्ता बचा हुआ है ना। तो सबके लिए परम मुक्ति का द्वार खोलना ही एकमात्र द्वार है। द्वार क्या है ना, तो वही बताया जा रहा है कि सबके लिए परम मुक्ति का द्वार खोलना ही एकमात्र द्वार है। पूज्यतम कर्म भूमि स्वच्छंद, है ना। कवि भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि यह विश्व की पुण्यतम भूमि है, यह सर्वथा सर्वोत्तम प्राचीन और स्वतंत्र भूमि है। डट पड़ने की धुन, इसमें तो क्या अंग्रेजी सत्ता पर छा जाने के लिए उसने डटकर मुकाबला करने की धूम मची हुई है। क्या इसे देखकर तो सारा आकाश दहलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। दहलता नव महामंडल ब्रह्मांड, सारा आकाश क्या है, दहलता हुआ दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मांड अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति के लिए भारतीयों के फट पड़ने की धूम को देख रहा है ना, देखकर दहलता जा रहा है। यहाँ पे कहने का भाव यह है कि भारतीय इतने दृढ़ निश्चयी और, है ना, को देखकर नहीं, भारतीय इतनी दृढ़ निश्चयी हैं और अटूट शक्ति संपन्न हैं कि इन्हें देखकर सारी सृष्टि क्या है, कांपती दिखाई दे रही है। कौन, भारतीय इतने दृढ़ निश्चयी हैं, उन्हें देखकर सारा जो है ना, सारी जो सृष्टि है धरती, है ना, वो क्या है, कांपती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पे कविता क्या है, खत्म होता है दोस्तों। और अगले वीडियो में हम एक नई कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे।